जय सिया राम। बाबा के सभी भक्तों को जय सीताराम। अमर सिंह पवन आजकल भाई अपने सोशल मीडिया पर बाबा अमर सिंह पवन के बारे में बहुत कुछ चल रहा है। एक तो न्यूज चैनल वाला है, वो जाता है भक्तों के पास, भाई जो अमर सिंह पवन के बारे में, क्या भाई आप बाबा के शरण में आओ, बाबा अमर सिंह पवन लो, आपको कहीं भक्तों के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बाबा आपका सब कुछ घर में ही दिखा देंगे, भाई क्या समस्या है क्या समस्या नहीं है, और उनका समाधान कर देंगे बाबा अमर सिंह पवन। ऐसी बहुत सी बातें। देखो भाई, इसमें कोई दो राय नहीं है, सच्चाई भी। बाबा अमर सिंह पवन जो कि आपकी समस्या दूर कर देंगे, इसमें कोई राय नहीं, दो राय नहीं। क्योंकि बाबा अमर सिंह पवन एक शक्तिशाली पुत्र हैं, किसी के घर के शक्तिशाली, और वो बाल रूप में है। ठीक है, बाल रूप में है और शक्तिशाली भी है। और शक्तिशाली क्यों है, अब ये भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन टॉपिक क्या है कि जो न्यूज वाले हैं भक्तों के पास जाते हैं, जो बाबा अमर सिंह पवन को पूजते हैं, और वो कुछ पैसों के लिए वीडियो बना देते हैं कि बाबा अमर सिंह पवन लो, आप इनकी शरण में आओ, आपका उद्धार हो जाएगा, आप जो मांगोगे वो मिलेगा। भाई मिलेगा, ये भी सच्चाई है, मैं आपको बता दूं, ये भी सच्चाई है। बाबा अमर सिंह पवन से जो मांगोगे वो मिलेगा, लेकिन वो नहीं मिलेगा जो आपके कर्मों के अनुसार चल रहा है। आपका काम नहीं चल रहा है, भाई चलवा देगा, बाबा चलवा देंगे आपका काम। कोई शादी में रुकावट है, भाई दूर कर देंगे। कोई नेगेटिविटी है, उसको दूर कर देंगे। बात क्या है, वो आपको पूरी जानकारी नहीं दे रहे। भाई लोग शौक शौक में बाबा अमर सिंह पवन की साधना ले लेते हैं। भाई कोई 21 दिन की देता है, कोई 40 दिन की देता है, और हाँ बिकते हैं। आप ये देखो, कोई 551 में साधना दे रहा है, कोई 2000 में साधना दे रहा है, कोई 5000 में साधना दे रहा है बाबा पवन सिंह अमर सिंह पवन की। पूरी बात वो आपको नहीं बताते हैं। पहले तो भाई मैंने सुना था, और बहुत से भगत करते भी हैं, कि जब आप बाबा अमर सिंह पवन की साधना लेते हैं तो आपके घर से वो अन्य देवी देवताओं को सब हटवा देते हैं। और ऐसे बहुत से भगत करते हैं। उदाहरण क्या देते हैं कि बाबा अमर सिंह पवन कहते हैं कि भाई एक को पूजो, चाहे किसी को पूज लो, चाहे मुझे पूज लो या उनको पूज लो, तो इसीलिए वो सबको हटवा देते हैं, भाई मेरे को पूज लो। ये बाबा अमर सिंह पवन की गाथा है, भगत करवाते हैं मतलब। लेकिन भाई कुछ भगत ऐसे हैं जो आपके देवी देवताओं को नहीं हटवाते हैं। आप उन्हें पूजो और उनको भी पूजो, कोई दिक्कत नहीं। साधना लेने से पहले भक्तों देखो, भगत जो साधना दे रहे हैं आपको बता नहीं रहे पूरी बातें। बाबा अमर सिंह पवन जो कि जिनकी मां एक बहुत बड़ी तंत्र विद्या की ज्ञाता थी, उनकी दूसरी मां बाबा अमर सिंह पवन की जो माता थी, जिनको उन्होंने जन्म दिया, तो जब बाबा अमर सिंह पवन को एक सांप ने डस लिया था तो उनकी मृत्यु हो गई थी। तो जैसे पहले के लोग क्या करते थे, जो जमुना किनारे रहते हैं, अभी भी करते हैं बहुत सी जगह, तो जो बॉडी है उसको जमुना में डाल देते थे। उनकी भी डाल दी थी ऐसे ही, और वो बहती बहती चली गई। ईश्वर की कृपा थी, ईश्वर की मर्जी थी, उनमें सांस आए और वो जिंदा निकले। और वहां जंगल में रहने वाली एक जो तांत्रिक विद्या को जानने वाली थी, उनको उनकी बॉडी मिली, वो जिंदा मिले, यानी कि उन्होंने उनका पालन पोषण किया और समस्त तंत्र विद्याएं उनको सिखाई, समस्त तंत्र विद्याएं। तो बाबा अमर सिंह पवन जो कि तंत्र विद्या के ज्ञाता हैं, उनकी मां भी ज्ञाता थी, तो शक्तिशाली तो हैं। मेरी बात है कि बाबा अमर सिंह पवन लेने से पहले आपको ये सावधानियां अवश्य बरतनी चाहिए। अगर आप निभा सकें
तभी बाबा अमर सिंह पवन की आपको विद्यालय क्या नाम है साधना लेनी चाहिए। क्या देखिए, वो एक बाल रूप में पूजे जाते हैं, एक हट। बालक क्या होता है? बालक हटी होता है। अभी अगर आपकी गली में कोई कुछ सामान बेचने वाला आ जाए, बालक क्या कहेगा? नहीं मेरे को लेना है, नहीं मेरे को लेना है। आपने दिलाओगे तो रोएगा, चिल्लाएगा, ठीक है, आपको उसको दिलाना पड़ेगा। तो बाबा अमर सिंह पवन भी एक बाल रूप में पूजे जाते हैं। अगर आप उनकी साधना को निभा पाए तभी मित्रों बाबा अमर सिंह पवन की साधना लें। अब ये नहीं है जैसे हम अपने घर में पूजा पाठ करते हैं, भाई सुबह की तो की, नहीं की तो नहीं की, कभी 8 बजे कर दी, कभी 10 बजे कर दी। हम वहां रसगुल्ले खा रहे हैं, हम अपने दरबार में कुछ रखते ही नहीं है जहां पूजा करते हैं। भाई बाबा अमर सिंह पवन की अगर आप साधना लेंगे, अगर उनको आप अपने घर में विराजमान करेंगे तो सुन ले भाई, अगर आप चाय भी पियोगे तो पहले उनको देनी पड़ेगी। जो भी आप घर में खाना बनाओगे, हाँ इसमें एक बात और है, बहुत से जो साधक है इसकी अलग साधना देते हैं जिसमें दारू वगैरह का भोग लगता है, हुक्के का भोग लगता है। इनकी साधना हर तरह की है, जैसी आप दोगे उसी में खुश होते हैं। अगर आपने सुबह सूखी सब्जी रोटी बनाई है, मेन है वही, आपको पहले उनको देना पड़ेगा। अब मान लो क्या है, हम क्या होता है भाई, भूल जाते हैं, खा लिया पहले, खुद खा लेते हैं, भगवान को नहीं देते। और 90% घरों में मैं कह रहा हूं, अगर आप सुबह खाना खाओगे, 90% घरों में बता दूंगा जिनके घर में जो पूजा पाठ करते हैं भगवान को नहीं देते। 90% पूजा करने वाले। और दिन में तो कोई देता ही नहीं होगा, लेकिन दोपहर को कुछ खाया नहीं देगा भाई, सुबह शाम देंगे देंगे भी तो दो देते हैं। लेकिन बाबा अमर सिंह पवन में ऐसा नहीं है भाई, ये जो भाई निभा सके वही बाबा अमर सिंह की साधना ले, जहां से भी ले रहे हो आप। अगर आपने दिन में चाय बनाई है ना भाई, तो पहली चाय बाबा अमर सिंह पवन को देनी पड़ेगी लाके। और कुछ घर में खाने का आया है सामान या आप खा रहे हो, दिन में रोटी बना ली, चावल कुछ भी खा रहे हो, पहले बाबा अमर सिंह पवन को देना पड़ेगा, क्योंकि वो हटी है, वो बाल रूप में है। बालक नाराज हो जाएगा भाई, और जब बालक नाराज होता है, आपने देखा ना, वो कुछ सामान भी फेंक देता है उठ के, ये वो करता है, तो बाबा की भी ऐसी है, वो आपका नुकसान कर देंगे। तो मैं क्यों कह रहा हूं ये बात, जो लेने वाले को सावधानी क्यों बरतनी चाहिए, क्योंकि बाबा अमर सिंह पवन की जो निभा सके वही ले भाई। मेरा कहने का मतलब ये है, मैं ये नहीं कहता किसी को आप मत लो साधना, लो भाई, सबकी इच्छा होती है, लेकिन साधना वही ले जो निभा सके। क्योंकि जब आप गलती करोगे, मैं बता रहा हूं आपको, तो वो आपको सजा दे देते हैं। अब हम मान ले, मैं हनुमान जी को पूछता हूँ, बाबा श्याम को, माता रानी को पूछता हूँ, माता तो हमारी गलती क्षमा करती है। अगर आपसे कोई गलती हो जाती है, ये नहीं दिया वो नहीं दिया, कोई बात नहीं भाई, बच्चे हैं उनकी। लेकिन बाबा पवन सिंह अमर खुद बच्चे के रूप में है, और वो भी एक किसी के घर के पितर है, देवता नहीं है, पितर देवता है, ठीक है। शक्तिशाली क्यों है? क्योंकि उनकी जो दूसरी माँ थी जिन्होंने पाला पोसा था, उनसे उनको शक्ति प्राप्त है, ठीक है, उनसे शक्तियां मिली हुई है। उनके कोई गुरु भी थे भाई, मेरे को नाम नहीं है देखो पता, माफ करना, वो उनसे भी शक्ति प्राप्त है। तो भाई काम तो करेंगे, ये पक्का मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन बाबा अमर सिंह पवन की साधना लेने से पहले भाई जो भाई निभा सके। अभी तो आप वीडियो देखते हो, एक न्यूज वाला है भाई, मैं नाम तो मैं बताना नहीं चाहता, वो जगह जगह वीडियो बनाता है, बाबा अमर सिंह पवन की बहुत बनाता है। अभी भी उन्होंने बनाई थी, रोहद में एक कोई दरबार लगाती हैं कि भाई मैं 551 रुपए में साधना देती हूँ, जो भी आए ले सकता है। पूरी बातें नहीं बता रही वो भी, कि बाबा अमर सिंह पवन की साधना वही ले भाई जो निभा सके। आपके घर में जब भी कुछ खाएंगे, आप जब भी कुछ खाएंगे पहले उसको देना पड़ेगा, सीधी बात है भाई। गलती की समानी है वहां, गलती की सजा है वहां भाई। जहां आपके भंडार भर देंगे ना, वहां आपके भंडार खत्म भी कर सकते हैं, ये बात भी आपको ध्यान रखनी पड़ेगा। तो भाई कोई गलती हो तो मुझे क्षमा करना। मैं एक छोटी सी जानकारी बाबा अमर सिंह पवन के बारे में देना चाहता था।
आगे 1-2 वीडियो और बनाऊंगा बाबा अमर सिंह पवन के बारे में। बाबा अमर सिंह पवन कौन है, क्या उनकी शक्तियां हैं, साधना लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए, ले रहे हैं तो कैसे करें। जय सीताराम।